द्वितीय अधिकार में गाथा नंबर अभी 33 ही चल रही है। इदानीम बंद कारणम कथ्यते। अब यहाँ पर बंद के कारणों को बताया जाता है। जोगा पयड़ी पदेसा ठिदी अड़भागा कसाय दो हंती। योगात प्रकृति प्रदेशो स्थिति अनुभागो कषायतो भवतः इति। यह गाथा में भी कहा गया है कि जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं ये आत्मा की योग शक्ति के कारण से होते हैं, और जो स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं ये आत्मा की कसाय के कारण से होते हैं। उसी को आगे कहते हैं तथा ही निश्चयेन निष्क्रियाणाम अपि शुद्धात्म प्रदेशानाम व्यवहारेण परिस्पंद हेतुर्योग। कहते हैं कि योग किसका नाम है? परिस्पंदन का जो हेतु है वह योग कहलाता है। किसके परिस्पंदन का? जो आत्मा के प्रदेश हैं उनके परिस्पंदन का जो हेतु है उसे योग कहते हैं। और ये आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन स्वभाव से रहित होते हैं, यानी आत्मा के प्रदेशों का स्वभाव परिस्पंदन करना नहीं है। परिस्पंदन ही एक तरह से क्रिया है और क्रिया ही एक तरह का योग है। तो आत्मा अब निश्चय से तो निष्क्रिय है, उसके शुद्ध आत्म प्रदेश क्रिया से रहित हैं। उसके आत्म प्रदेशों में किसी भी तरह का परिस्पंदन होना उसका स्वभाव नहीं है। फिर भी व्यवहार से जो परिस्पंदन का कारण बनता है उसी को योग कहा जाता है। यानी आत्मा अपने स्वभाव से निश्चय से परिस्पंदन से रहित है, लेकिन मन वचन काय की क्रियाओं के कारण से व्यवहार से जो उस आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसी को योग कहते हैं। तस्मात् प्रकृति प्रदेश बंधद्वयम् भवति। उस योग के कारण से ही प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये दोनों होते हैं। तो आत्मा में जैसे ही परिस्पंदन होता है, क्रिया होती है, तो कर्म प्रकृतियों का आत्मा में बंध हो जाता है। कर्म की प्रकृति के रूप में भी बंध हो जाता है और कर्म के प्रदेशों का भी आत्मा में बंध हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आत्मा के योग स्वभाव पर निर्भर करती हैं। योग के कारण से ऐसा होता है। निर्दोष परमात्मा भावना प्रतिबंधक क्रोधादि कषायोदयात स्थिति अनुभाग बंधद्वयम् भवति इति। फिर जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये जो दोनों होते हैं ये क्रोधादि कषाय के उदय से होते हैं। जितना आत्मा में क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाय हैं इनका उदय जिस अनुभाग के साथ होगा उसी तरह का स्थिति और अनुभाग ये दोनों प्रकार के बंध होते हैं। तो इसमें शुभ अशुभ का विभाजन भी होता है जो बाद में आगे बताया जाएगा। तो ये क्रोध आदि जो कषाय होती हैं इनका स्वभाव क्या है? अगर आत्मा की अपेक्षा से आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो ये निर्दोष परमात्मा की जो भावना है उसकी प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक माने उसको नहीं होने देना, है ना। जैसे दृष्टि का प्रतिबंधक अंधकार कहलाता है। अंधकार अगर आपके सामने हो तो आपकी दृष्टि भी काम नहीं करती। तो अंधकार ने क्या कर दिया? आपकी दृष्टि को प्रतिबंधित कर दिया, आपकी दृष्टि को रोक दिया। आपके पास दृष्टि होते हुए भी आप काम नहीं कर पा रहे, वस्तुओं को नहीं देख पा रहे। तो इसी को बोलते हैं प्रतिबंधक शक्ति, है ना। प्रकाश है
तो आप पदार्थों को देख पा रहे हैं, और अंधकार हो गया तो आंखें होते हुए भी दृष्टि बंद गई, प्रतिबंधक इसको कहते हैं। तो इसी तरीके का अपनी आत्मा में ये विचार, ये सोच रखनी चाहिए कि क्रोधादि जो कषाय हैं ये हमारी आत्मा की भावना में प्रतिबंधक हैं। इन कषायों का उदय हमारी अपनी ही निज आत्मा की जो भावना हमें करनी चाहिए वो ये कषाय नहीं करने देती। तो निर्दोष रूप जो हमारा परमात्म है उसकी भावना के लिए जो प्रतिबंधक हैं वो हमारी अपनी ही क्रोधादि कषाय होती हैं। ये अंतरंग दृष्टि से क्रोधादि का स्वभाव है। और उसका कार्य क्या है? तो अंतरंग कार्य तो यही हो गया कि वो निर्दोष परमात्मा की भावना को नहीं होने देती है ना। और व्यवहार से देखें तो कर्म बंद जो हो रहा है ये भी उन कसायों का व्यावहारिक बाहर का कार्य हो गया, जिसके कारण से आत्मा में जो कर्म बनते हैं उनमें स्थितियां पड़ती हैं। कितने लंबे समय तक वो कर्म आत्मा में बना रहेगा, किसमें कितनी उस कर्म में कटुकता होगी या मधुरता होगी, ये सब भी कसायों के उदय पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से इन कसायों के भीतरी और बाहरी दोनों तरह के कार्य है ना आत्मा के लिए घातक हैं, है ना। परमात्मा की भावना नहीं होने देना ये भी इनका काम है, और कसायों के कारण से कर्म को और अधिक स्थिति अनुवाक के साथ में बांधना ये भी इनका काम है। इस तरह से चार प्रकार के बंध में दो तरह के बंध योग से होते हैं और दो तरह के बंध कसाय से होते हैं। ये संक्षेप से यहाँ बताया। आश्रवे बंधे च मिथ्यात्व अविरति आदि कारणानि समानानि को विशेष इति चेत। अब यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया, आपने आश्रव का भी स्वरूप बताया, आपने बंध का भी स्वरूप बताया, और दोनों में जब हमने देखा तो कारण तो दोनों के लिए समान ही है। मिथ्यात्व है, अविरति है, इन्हीं से आश्रव होता है, इन्हीं से बंध भी हो रहा है। तो आप दो चीज़ें अलग अलग क्यों बता रहे हैं? आश्रव पदार्थ अलग है, बंध पदार्थ अलग है। जब दोनों एक ही कारणों से हो रहे हैं तो दोनों चीज़ें समान हो गई। समान हो गई तो आपको एक ही कह करके बात को बढ़ाना नहीं चाहिए था। आश्रव या बंध एक ही पदार्थ को कह करके समाप्त करना चाहिए था, है ना। तो इनमें अंतर क्या रहा? और सब समान समय पर भी हो रहा है देखा जाए तो, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा समझाते हैं। नहीं, वह ऐसा नहीं है। आपकी सोच के हिसाब से बात नहीं है। प्रथम क्षणे कर्म स्कंदानाम आगमनम आश्रव। अब यहाँ कहते हैं देखो, प्रथम क्षण में तो कर्म स्कंदों का जो आगमन होता है वो कहलाता है आश्रव। आगमन अनंतरम द्वितीय क्षणादौ जीव प्रदेशेषु अवस्थानम बंध इति भेद। कहते हैं कि आगमन होने के बाद में फिर दूसरे क्षण आदि में जीव प्रदेशों में जो उनका ठहरना हो गया इसका नाम बंध कहलाता है ना। यानी यहाँ पर आश्रव और बंध में थोड़ा सा क्षण भेद डाल दिया। प्रथम क्षण में क्या कहते हैं? आश्रव होता है, और फिर उसके बाद में द्वितीय क्षण आदि में बंद होता है। तो ये बात भी एक तरह से समझाने के लिए है, किसी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, समझाने के लिए है कि पहले कर्म स्कंदों का आगमन होता है और आगमन होने के बाद में द्वितीय क्षण आदि में वो जीव प्रदेशों में उनका रुकना, ठहरना या बंधना हो जाता है। ये बंध कहलाता है। तो ये भी एक तरह से प्राथमिक अवस्था में समझाने की बात है ना। लेकिन आश्रव और बंध में समय भेद नहीं होता है, ये भी शास्त्रों में बताया गया है।
तो ये क्षण भेद जो आपको बताया गया ये इसलिए है कि इन दोनों के कार्य अलग अलग दिखाने के लिए आपको क्षण भेद बताए। कार्य दोनों के अलग अलग है। अब देखा जाए तो आगमन अलग चीज है और अवस्थान हो जाना अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। आगमन का मतलब है आ जाना और अवस्थान का मतलब है बैठ जाना, है ना। जैसे आप लोग आए, सभा में आए, ये क्या कहलाया? ये आगमन कहलाया आपका, ये आश्रव कहलाया। और फिर आप करके आपने अपनी जगह पकड़ ली, है ना, वो आपका बंद कहलाया। जो आप ठहर गए, अवस्थान आपने ले लिया, आप अपनी जगह पर रुक गए, ये क्या हो गया? बंद हो गया। तो आश्रव और बंद को समझाने के लिए इस तरह का उदाहरण दिया जाता है, समझाने के लिए प्राथमिक अवस्था में क्योंकि आश्रव माने आगमन है और बंद माने बंद जाना है। अब अगर हम इसमें बारीकी से विचार करेंगे तो आगमन और बंध कर्मों के लिए कहीं अलग से नहीं होता है। आपके लिए तो अलग से हो गया कि आप कहीं से चल करके यहाँ आए। कर्मों को कहाँ से आना है? नहीं, भले ही पूरे में फैले पड़े हैं, लेकिन जो कर्मों का आश्रव या आगमन होता है वो तो उन्हीं कर्मों का होता है जो आत्म प्रदेशों पर स्थित होते हैं। उनका कहीं से आगमन करने की जरूरत नहीं होती, कहीं दूर से खींचने की उनको जरूरत नहीं होती है ना। जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हैं, हाँ, वही कर्म के रूप में परिणमन कर जाते हैं। तो वह कर्म जो आत्मा के प्रदेशों पर ऑलरेडी स्थित थे वही क्या हो गए? आ गए आ गए माने वही वाली बात, लुढ़क गए। तो वो आत्मा में जो लुढ़क गए वो उनका आगमन हो गया, है ना। अब लुढ़कते ही वो आत्मा में ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के रूप में परिणत हो गए, उनमें स्थिति पड़ गई, तो ये उनका बंद हो गया। तो इस तरह से जब हम समझने की दृष्टि से देखते हैं तो ये दो चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन जब हम कार्य रूप परिणति देखते हैं तो इन चीजों में ज्यादा अंतर नहीं होता। कर्मों का आत्मा में लुढ़क जाना ही आगमन है, बस इतना। और जो लुढ़के तो वो उसमें जो अपनी प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो गए, ज्ञानावरण आदि के रूप में परिवर्तित हो गए, ये उनका बंद हो गया। जब तक कर्म आत्मा पर बैठा था तब तक वो ज्ञानावरण आदि के रूप में नहीं था, वो कर्म पुद्गल सामान्य था। ये एक छोटा सा दृष्टि भेद ध्यान में रखना है। तब तक वो एक सामान्य कर्म पुद्गल थे। जैसे ही वो योग से आत्मा के प्रदेशों में लुढ़ के तो उनमें कर्म की प्रकृतियां पड़ गईं, ज्ञानावरण आदि के रूप में वो एकदम से कन्वर्ट हो गए, उनमें स्थितियां पड़ गईं, वो कहलाया बंध। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो आश्रव और बंध दोनों हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा में उन कर्मों का लुढ़कना होता है उसी क्षण आत्मा में कर्मों की वह स्थितियां और कर्मों के भेद आदि के रूप में उनका परिवर्तन तत्क्षण ही हो जाता है ना। तो ये प्रक्रिया अलग अलग बताने के माध्यम से ही हमें आश्रव और बंध में भेद समझ में आता है, लेकिन ये कार्य जो हो जाता है वो उसी क्षण हो जाता है। कर्मों का लुढ़कना और कर्मों का ज्ञानावरणादि कर्मों के रूप में परिवर्तित होना और उनके अंदर स्थिति आदि पड़ना, ये एक साथ हो जाता है। हाँ,
तो वो योग्य वही होते हैं जो आत्म प्रदेशों पर स्थित हैं, वो सब कर्म योग्य पुद्गल होते हैं। हाँ, तो वो आश्रव हो गया, यही एक अलग कार्य हो गया। आश्रव होना माने कर्म के रूप में ढलने के लिए तैयार हो जाना, है ना। हाँ, और ढल गए वो कार्य हो गया। तो यही बस इनमें अंतर है। वो योग्य ही होते हैं, वो कर्म के रूप में जो बैठे हुए हैं वो कर्म के ढलने के योग्य ही होते हैं। लेकिन वहाँ जो योग्य इसलिए कहा जाता है, अन्य भी जो पुद्गल वर्गणा है उनको नहीं लेना, जो कर्म के योग्य हैं उनको लेना। तो जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हैं वो कर्म के योग्य हैं, लेकिन जैसे ही योग होगा तो वो योग्यता के अनुसार उन्हीं कर्मों का ढलना हो जाएगा, आगमन यही कहलाएगा। तो कर्मों का आना आश्रव और कर्मों का प्रकृति आदि के रूप में बन जाना बंध, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए ये अलग अलग तरह से समझाई जाती हैं, है ना। और ये एक क्षण में होते हुए भी प्रोसेस अलग अलग है। कर्म का वहां से अपनी स्थिति से हट जाना ये उनका आगमन हो गया, और आत्मा में चिपकने के लिए तत्पर हो जाना ये भी उनका आगमन है। और जैसे ही आत्मा में वो स्थित हुए ये उनका बंद हो गया। तो इतना ही अंतर है आश्रव में और बंध में, इसलिए दोनों के कारण समान होते हैं। जिन कारणों से आगमन होगा उन्हीं कारणों से बंध भी हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए होता है कि प्रथम क्षण में कर्म स्कंदों का आगमन हो गया, उसके बाद में वह जीव प्रदेशों में उनका अवस्थान हो गया, ये एक समझाने के लिए है। तो इस तरह से आप इन आश्रव और बंध के बीच में जो समानता है वो भी समझ सकते हैं, और जो थोड़ा सा अंतर है वो भी समझ सकते हैं। हाँ हाँ, अब 12 भावनाओं में भले ही ना हो, लेकिन 7 तत्वों में तो 2 तत्व अलग अलग बताए गए हैं। तो उनमें मुख्य अंतर यही है, कारण आश्रव के लिए होता है, मिथ्यात्व अविरति आदि ये कारण है, ये आश्रव के लिए है। और बंध जो का जो स्वरूप है वो अलग है, ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये बंध का स्वरूप कहलाता है। तो ये दो अलग अलग चीजें बताने के लिए आश्रव तत्व अलग है और बंध तत्व अलग है। समझ में आ रहा है। तो आश्रव तो यही हो गया कि बस आप आ गए, है ना। तो आ जाना आपके लिए ये आश्रव हो गया। तो आ जाने के जो कारण हैं वो कारण कुछ अलग हैं, उन्हीं कारणों के कारण से आप बैठ तो जाएंगे, बंद तो हो जाएगा, लेकिन बंद के लिए विशेष कारण अलग होंगे। आने के कारण अलग हो सकते हैं और बंद के कारण कुछ विशेष अलग होंगे, वो विशेष उसी में से होंगे। जैसे आपने इनविटेशन दिया तो व्यक्ति आ तो गया, अब आने के बाद में वो बैठेगा तब जब उसको वहां पर उसके अनुरूप माहौल दिखाई देगा। भाई सभा होनी चाहिए, कुछ उसका लिए बैठे हुए लोग भी होने चाहिए, उसे ऐसा ना लगे कि पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो सभा में बैठने वाला हूँ, उससे पहले भी बैठे हुए लोग होने चाहिए, कुछ वहाँ पर सभा का माहौल होना चाहिए तो वो बैठ जाएगा। तो कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसको बुलाना अलग बात है और उसको बिठालना अलग बात है। बैठेगा तो उसका इंटरेस्ट की चीज़ होगी, सुनने में देखने में तो बैठ पाएगा, नहीं तो वो कहेगा सेठ जी आपके आमंत्रण से आ तो गए, बैठने का मन नहीं बना। हाँ समझ आ रहा है। तो देखा जाए तो आश्रव के कारण अलग हैं और बंध के कारण उसी में से हैं। भाई आएगा तो ही तो बैठेगा, लेकिन बैठने का कुछ विशेष कारण भी अलग होता है जो उसको इंटरेस्ट के साथ बिठाए रखता है, तो वो भी उसी में से निकलेंगे।
तो इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 कारण तो सामान्य है, ये आश्रव के कारण है। लेकिन विशेष कारण क्या होगा इन्हीं में से? कषाय और योग, ये बंध के कारण होगा। समझाने के लिए कहा जा रहा है, आश्रव हुआ है तो बंध तो हो ही गया। वो अगर एक क्षण के लिए भी खड़ा हो गया तो भी बंध तो हो ही गया, लेकिन वह बंध उसका तभी होगा जब वो क्षण भर के लिए कुछ सोच करके दूसरे तरह से बैठेगा। तो जो आश्रव के कारण है उन्हीं में से बंध होगा, उन्हीं कारणों से। लेकिन वो बंध के कारण सभी आश्रव के कारण नहीं होंगे, बंध के कारण कुछ आश्रव में से ही होंगे, लेकिन वो कुछ विशेष होंगे, ये भी तो जानना है। तो ये बंध के जो कारण है, इन कारणों में और आश्रव के कारण, इन दोनों में कथनचित समानता भी हो गई, क्योंकि वह आश्रव के कारण में से ही बंध का कारण निकला, तो दोनों की समानता भी हो गई। तो बंध की समानता और आश्रव के कारणों की समानता होने से समान लगते हैं, कारण समान होने से, लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग है ना। तो आना अलग बात है और बैठना अलग बात है। हाँ, अब उसको ज़्यादा विस्तार दूसरे उदाहरणों से मत करो, उदाहरण उतना ही ध्यान में रखो जिससे कि विषय वहीं पे घूमता रहे। हाँ हाँ, तो वो भी एक चर्चा का विषय रहता है। समझ में आया ना, वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है वो। हाँ, तो वो इसी कारण से है ना। आचार्य सिंह ने एक विषय उठाया था जिससे बहुत बड़ा बवंडर हुआ था, मिथ्यात्व अकिंचित करे, वो सब इसी तरह के चिंतन से आया था। तो आश्रव के कारण अलग हैं और बंध के कारण अलग हैं, लेकिन वो कारण अलग होते हुए भी उसी सामान्य में से विशेष निकले हैं, है ना। तो कुछ विशेषता है दोनों में, कार्य रूप विशेषता अलग होगी। आगमन तो मिथ्यात्व, अविरति आदि इनसे हो गया, लेकिन जो बंध कहलाएगा, तो जब आप बंध तत्व देखें तो बंध में ये 4 तरह के बंधों पर आप फोकस करें, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, ये बंध कहलाता है। ये आश्रव नहीं कहलाता। आश्रव सिर्फ आगमन किसके कारण से, तो मिथ्यात्व, अविरति आदि के कारण से आगमन होना, ये आश्रव हो गया। तो तत्व विज्ञान में हर तरह का आपको हर क्षण का भी विज्ञान दिया जाता है, कारण कार्य का भी विज्ञान दिया जाता है। कोई भी बंध आदि कार्य हो रहा है तो वो सहसा नहीं हो गया, उससे पहले भी क्या हो रहा था उसका भी ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए बंध तत्व में आश्रव तत्व अलग बताया और बंध तत्व अलग बताया, बंध विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से ये भेद यहां पर एक अपेक्षा से समझना। यतः एव योग कषायाद बंध चतुष्टयम भवति ततः एव बंध विनाशार्थम योग कषाय त्यागेन निःशुद्धात्मनि भावना कर्तव्या इति तात्पर्य। चूंकि योग और कषाय से ही चारों बंध हो रहे हैं, इसलिए योग और कषाय के द्वारा ही, द्वारा मतलब इनके त्याग से ही, योग और कषाय के त्याग से बंध का विनाश करने के लिए निज शुद्ध आत्मा में भावना करनी चाहिए। ये इसका तात्पर्य निकल करके आता है। यानी निज शुद्ध आत्मा में भावना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि योग और कषाय बंध के कारण हैं, तो इनसे ऊपर उठ करके निज शुद्ध आत्मा जो योग और कषाय दोनों से रहित है, निष्क्रिय और निष्कषाय स्वभाव वाली है, ऐसी आत्मा की भावना करेंगे तो बंध का विनाश होगा। ये इससे सिद्ध हो जाता है, इसलिए शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। एवं बंध व्याख्यानेन सूत्रद्वयेन द्वितीयम स्थलम गतम। इस तरह से बंध का व्याख्यान करते हुए 2 सूत्रों से दूसरा स्थल भी यह समाप्त हो जाता है। अतः ऊर्ध्वम गाथाद्वयेन संवर पदार्थ कथ्यते। अब 2 गाथाओं से संवर पदार्थ कहा जा रहा है। बैठ जाओ वहीं थोड़ा सा। तत्र प्रथम गाथायाम भाव संवर द्रव्य संवर स्वरूपम निरूपयति। अब पहली गाथा में ये भाव संवर और द्रव्य संवर का स्वरूप कहते हैं। चेदन परिणाम हो जो
कम्मस्सा सब निरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सबरोहणे अंडो। कहते हैं जो चेदड़ परिणाम हो, जो चेतना का परिणाम कर्मों के आश्रव के निरोधन में हेतु है, यानी कर्मों के आश्रव को रोकने में हेतु है जो चेतन का परिणाम, सो भाव संवरो वह भाव संवर है। खलु माने निश्चय से, द्रव्या सबरो हड़े अंडो, द्रव्य आश्रव का रोहण है ना, रुक जाना, ये अन्य माने द्रव्य आश्रव कहलाता है, द्रव्य संवर कहलाता है। द्रव्य का रुक जाना द्रव्य संवर है और भावों का रुक जाना भाव संवर है। चेतन परिणाम हो जो कम्मत सासव निरोधे हेतु सो भाव संवरो खलु। चेतन परिणाम हो यह कथम भूत कर्माश्रम निरोधने हेतु सभाव संवरो खलु निश्चय। अन्यो द्रव्य कर्म आश्रम निरोधने सति अन्यो द्रव्य संवरति, है ना। जो कर्मों का आश्रव रोकने में समर्थ भूत भाव है वो भाव संवर है, और उस भाव संवर के होने पर जो कर्मों का रुकना हो गया उसका नाम द्रव्य संवर। अब उसका विवेचन निश्चय न स्वतः सिद्धत्वात् पर कारण निरपेक्ष सचैव अविनश्वरत्वा नित्य। निश्चय से देखा जाए तो जो स्वयं सिद्ध होता है पर कारण से वह निरपेक्ष कहलाता है, वही अविनश्वर होने से नित्य कहलाता है। परम उद्योत स्वभावत्वात् स्व पर प्रकाशन समर्थ है, परम उद्योत स्वभाव वाला होने से वही स्व और पर के प्रकाशन में समर्थ होता है। अनादि अनंतत्वात् आदि मध्यांत मुक्त, और जो अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत से रहित होता है। दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंदादि समस्त रागादि विभाव मल रहितत्वात् अत्यंत निर्मलाः। जो देखे गए सुने गए अनुभव में आए गए भोग आकांक्षा रूप जो निदान बंद आदि के लिए कारणभूत समस्त रागादि विभाव मल हैं, उन सबसे जो रहित हो गया है वो अत्यंत निर्मल कहलाता है। परम चैतन्य विलास लक्षणत्वा चिदुच्छलन निर्भर, जो परम चैतन्य विलास वाले लक्षण से सहित है वह चैतन्य के उछालों से भरा हुआ कहलाता है। स्वाभाविक परम आनंदिक लक्षणत्वात् परम सुख मूर्ति, और जो स्वाभाविक परम आनंदिक लक्षण वाला है इसलिए परम सुख की मूर्ति कहलाता है। निराश्रव सहज स्वभावत्वात् सर्व कर्म संवर हेतु इति उक्त लक्षण है परमात्मा, और जो आश्रव रहित सहज स्वभाव वाला होता है इसलिए सभी कर्मों के संवर का हेतु होता है, इसलिए इन लक्षणों से सहित जो है उसी का नाम परमात्मा कहलाता है। परमात्मा के इतने सारे लक्षण बताए गए। परमात्मा कैसा होता है? निरपेक्ष होता है, नित्य होता है, स्व पर प्रकाशन में समर्थ होता है, अनादि से युक्त अनादि अनंत सहित होता है ना, सभी प्रकार की भोगाकांक्षाओं से रहित अत्यंत निर्मल होता है, चैतन्य की उछालों से भरा हुआ होता है, परम सुख की मूर्ति होता है, और वही सभी प्रकार के कर्मों के संवर का कारण होता है। तो ऐसे परमात्मा पर दृष्टि रखने से भी कर्मों का संवर होता है, ये कहने का मतलब है। अब वो परमात्मा आपका अपना हो या कोई बाहरी परमात्मा हो, है ना। तो बाहरी परमात्मा पंच परमेष्ठी रूप होता है और अपना परमात्मा अपनी ही आत्मा में भावना करने योग्य होता है।
तो इस तरह से परमात्मा से जुड़ कर के ही कर्मों का संवर होता है, ये यहाँ पर मुख्य रूप से बताया जा रहा है ना। कर्मों का जो आगमन हो रहा है वो कर्मों का संवर कैसे होगा, जब आप परम आत्म तत्व से अपने मन को जोड़ेंगे, उसकी भावना करेंगे। वो चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो। तो इसलिए जब आप किसी भी तरह से भगवान की भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना अगर आपकी परम आत्म तत्व के साथ जुड़ती है तो वह भी कर्म के संवर का कारण बनती है ना। तो परमात्मा से जुड़ना सही मायने में ये आपके कर्मों के संवर का कारण है। तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये, है ना। हाँ, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकारवाय समाधिगम्य परमात्म संज्ञ सदैव देवो हृदय ममास्ताम तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। ये सब देवों के देव की प्रार्थना अपने आप में कर्म संवर का कारण है ना। तो जो नित्य है, निरंजन है, इस तरह से परमात्म तत्व से जो युक्त है वह परमात्मा तत्स्वभावेन उत्पन्नो यो असौ शुद्ध चेतन परिणामे स भाव संवरो भवतु। अब इस तरह के स्वभाव से उत्पन्न हुआ जो शुद्ध चेतन का परिणाम होगा वह भाव संवर कहलाएगा। यानी आप परम आत्म तत्व की भावना करने से जो आपके चेतन परिणाम में शुद्धता आएगी वह शुद्ध चेतना का परिणाम ही भाव संवर कहलाएगा। तो यह भावना प्रार्थना से आती है और प्रार्थना अगर आप परमात्मा की करते हैं तो आपके भावों में भी वह शुद्धता आती है और जब भाव शुद्ध होंगे तभी वो संवर का कारण बनेगा। अगर आपके भाव शुद्ध नहीं हो रहे हैं, भाव उससे नहीं जुड़ रहे हैं, आप केवल, है ना, पाठ मात्र ही कर रहे हैं, तो भावों की शुद्धता नहीं होने से वो आपके लिए संवर का कारण नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रार्थना से भावना और भावना से शुद्ध भाव और उससे संवर होगा, है ना। यस्तु भाव संवरात कारण भूतात् उत्पन्न कार्यभूतो नवतर द्रव्य कर्मागमन अभाव स द्रव्य संवर इत्यर्थ। फिर जो भाव संवर जो कारणभूत है उससे जो उत्पन्न कार्यभूत जो हो रहा है, नए द्रव्य जो आना था उसका आगमन का अभाव हो गया, उसका नाम ही द्रव्य संवर कहलाता है। यानी नए कर्मों का नहीं आना, नया कर्म रुक जाना, इसका नाम है द्रव्य संवर। तो संवर में नया कर्म रुकेगा, नया कर्म नहीं आने देने का पुरुषार्थ आपके शुद्ध भावों से होएगा। तो अगर आप प्रार्थना भी करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, तो आपके भावों में शुद्धता आएगी तो भाव संवर होगा। समझ रहे हैं? कार्य से तब कार्य होगा संवर वाला कार्य, बाकी कार्य तो हो जाता है। संवर वाला जो कार्य होगा वो आपके भावों के जुड़ने से होगा और भाव जुड़ेगा तो ही भाव शुद्ध होगा। अगर आपका उस कार्य में भाव नहीं जुड़ रहा है तो आपकी भाव शुद्धि नहीं होने से भाव संवर नहीं होगा। ये बात आप सामान्य रूप से भी समझ लें और अपने जो कार्य आप करते हैं विशेष रूप से उनके लिए भी समझ लें। आप जो भी धर्म कार्य करते हैं, पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, दान आदि, वो सभी कार्यों में से भी आपके भाव शुद्धि होनी चाहिए, है ना। आपका भाव उससे जुड़ कर के शुद्ध होना चाहिए, आपका भाव उससे जुड़ना चाहिए, तो वो भाव संवर आपके लिए कर्म संवर के लिए कारण बनेगा। तो नए नए कर्मों का आगमन तो हर समय चलता ही रहता है, उसको रोकना, वो कब रुकेगा? तो भाव रुकेंगे तो वो रुकेगा। भाव कब रुकेंगे? जब आप उस भाव से अपने आप को
जोड़ेंगे, जो शुद्ध भाव है उससे जोड़ेंगे। तो भगवान का मंदिर होता है, परमात्मा का बिंब होता है, कोई भी होता है, तो उसमें आपका भाव थोड़ा परम शुद्ध आत्म तत्व की ओर भी जाना चाहिए, है ना, कि हम शुद्ध परमात्मा के निकट आए हैं, हम शुद्ध परम आत्म तत्व का दर्शन कर रहे हैं। इतना भी आपका भाव जुड़ेगा तो भी भाव संवर के लिए कारण बनेगा। तो यही कहा जाता है कि आप हर कार्य को अगर शुद्ध भावों के लिए करेंगे, शुद्ध परिणामों के लिए करेंगे, तो वह कार्य आपका भीतर से भाव संवर करेगा, आपके लिए धर्म की वृद्धि करेगा। तो कोई भी पाठ करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, उसमें भी भाव संवर होता है। इस दृष्टि से करेंगे तो होगा, और नहीं तो केवल पाठ हो जाएगा, सपाट हो जाएगा, है ना, टाइम पूरा हो जाएगा, कार्य पूरा हो जाएगा। तो भाव संवर हर समय करना, व्रतियों के लिए तो हर समय भाव संवर की तरफ ध्यान देना, क्योंकि गृहस्थों के लिए भाव संवर हर समय संभव नहीं होता, लेकिन व्रतियों के लिए, त्यागियों के लिए तो हमेशा हर कार्य उनका भाव संवर के साथ होता है। हर कार्य में उनके भावों का संवर तभी होगा जब वो हर कार्य से अपने भावों को शुद्ध बनाएंगे। हर काम से अपने भावों को शुद्ध बनाओ। कोई भी कार्य है, चाहे प्रतिक्रमण है, स्तुति है, वंदना है, भक्ति है, नमस्कार है, हर कार्य अपने भावों को शुद्ध बनाने के लिए है, तो वो भाव संवर आपकी हर क्रिया बन जाएगी, है ना। ये ध्यान में रख करके व्रती त्यागी जन कार्य करते हैं तो उनका हर समय पर संवर होता है, तभी तो निर्जरा होगी हर समय पर। निर्जरा तो होती है असंख्यात गुड़ी, वो तो बाद में आएगी, पहले संवर तो करो। तो भाव संवर होगा तब जाकर के वो निर्जरा होगी, केवल कहने से नहीं होगी, या कुछ संकल्प कर देने मात्र से भी नहीं होगी। उस संकल्प के अनुरूप भाव बना रहेगा तो भाव निर्जरा और भाव संवर दोनों चलते रहेंगे। इसलिए किसी भी क्रिया से बोर नहीं होना, वही क्रियाएं आपको रोज रोज करनी है और बोर नहीं होना है, पूरे मन से करनी है। भक्ति करनी है, स्तुति करनी है तो करनी है, पूरे मन से करनी है, शुद्ध भाव से करनी है, तभी आपके लिए वो संवर का कारण बनेगी। अगर आप उसमें प्रमाद करेंगे, रोज रोज करते हैं, किसी भी तरह से आपको बोरियत होगी, तो वो आपके लिए संवर रुक गया। ये चीजें इससे सीखना है। तो जो परमात्मा के साथ जुड़ रहा है, वो शुद्ध चेतन परिणाम उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो हर समय पर आपका अपना परम आत्म तत्व जब लक्ष्य में रहेगा तो वह हर समय पर आपके लिए संवर का कारण बनेगा। कोई भी समितियां हैं, क्रियाएं हैं, कोई भी तरह की प्रवृत्तियां भी हैं, तो वो पूरी विनय भावना से, पूरी शुद्धि के साथ करना, ये जो है भाव संवर का कारण है। क्या सुन रहे हैं? हाँ, हर क्रिया का महत्व है, पिच्छी उठाने का भी, पिच्छी घुमाने का भी और सिर झुकाने का भी, हर क्रिया का एक महत्व है। हाँ, ये ग्रंथों में हर क्रिया का महत्व बताया गया है। कितनी बार कौन सी क्रिया में किस तरह की, है ना, कितनी आवर्त करना, तो 3 आवर्त करना, तो 3 ही करना, तो ये सब चीजें फिक्स हैं। हाँ, एक शिरोन्नति करना तो एक शिरोन्नति करना, नमस्कार करना तो नमस्कार करना भी अपने आप में क्रिया है। तो हर क्रिया को आप बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक करें। वंदना के दोष बताए गए, वंदना
एक क्रिया होती है ना, उसके भी 32 दोष होते हैं, जो ये भक्ति संग्रह में पहले पढ़ाए तो हैं, है ना। तो भक्ति करने का, वंदना करने का, इन सब के दोष होते हैं। तो हर क्रिया पर अगर ध्यान रखेंगे तो वो क्रिया संवर का कारण बनती है, मोक्ष का कारण बनेगी, निर्जरा का कारण बनेगी। नहीं तो वो, अगर आपका उस पर कोई ध्यान नहीं है तो वो सब अज्ञानता पूर्वक की जाने वाली क्रिया कहलाएगी। तो शास्त्रों में हर एक जो क्रिया बताई है उसका महत्व बताया गया है, उसको क्रिया करने की विधि बताई गई है, उस पर ध्यान रखते हुए हर क्रिया को करना चाहिए, है ना। इसलिए ज्यादातर क्रियाएं खड़े होकर के करने को कही गई हैं, प्रमाद रहित होकर के करो, ये भी बताया गया है। प्रतिक्रमण करो, खड़े होकर के करो, वंदना करो, खड़े होकर के करो, हाँ, ताकि प्रमाद नहीं आए। ये भी एक सारभूत चीजें हैं, जब मूलाचार पढ़ोगे तब पढ़ोगे, लेकिन सार मूलाचार का ये है। हर क्रिया बिल्कुल प्रमाद रहित होकर के, हाथ अंजलि बना करके, पिच्छी हाथ में रख करके, भावपूर्वक नमस्कार करके हर क्रिया करने को कहा गया है। तो आप क्रियाओं का महत्व भी समझ करके ही चलेंगे तो संवर होगा। आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक अंजलि बना करके, पिच्छी हाथ में रख करके जब कोई क्रिया की जाती है तो वो भाव शुद्धि का कारण बनती है और भाव संवर उससे होता है। ये सब लिखा हुआ है पूरे मूलाचार में। तो इसलिए हर भक्ति, वंदना आदि की क्रिया में आदर, विनय, भाव पूरा का पूरा बना रहना चाहिए। स्वाध्याय करना है, रोजाना करना है, दिन में 2 बार करना है, 4 बार भी किया जाता है। 2 बार तो हम कराते हैं, 2 बार खुद भी करना पड़ता है तो उसमें भी प्रमाद नहीं करना। हर बार आपको श्रुत भक्ति पढ़ना, हर बार आपको आचार्य भक्ति पढ़ना, तो विनय पूर्वक पढ़ना, हाथ अंजलि बना करके, जोड़ करके, विनय भावों के साथ में पिच्छी लेकर के पढ़ना। ये अपने आप में भाव शुद्धि के लिए है। ये क्रियाएं संवर का कारण हैं, ये अनेक शास्त्रों में इसलिए सिद्ध किया गया है, बताया गया। तो कोई भी क्रिया संवर का कारण तब बनती है जब उससे अपने चेतन परिणामों में शुद्धता है। शुद्ध चेतन परिणाम में यो असौ सभाव संवरो भवति। ये जो लाइन है इसको ध्यान रखना है ना तो शुद्ध चेतन का परिणाम ये भाव संवर है। भाव संवर होगा तो द्रव्य संवर हो रहा है, नहीं तो वो आश्रव चल ही रहा है। आपका दिमाग कहीं और है, भाव आपका उस क्रिया में लगा नहीं है, तो जो आश्रव चल रहा था वो तो चल ही रहा है, वो तो रुकेगा ही नहीं जब तक कि आप उस क्रिया के भाव से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। तो यही एक साधना होती है कि हर दिन वही चीज करनी है और करते करते इतना अभ्यस्त हो जाना है कि उसमें सो नहीं जाना, हाँ, उसमें लीनता, इसका नाम है साधना। तो जो लोग इस तरह के अभ्यास पर ध्यान नहीं देते तो उन्हें साधना से फिर मन हट जाता है। आत्मा की शुद्धि की ये साधना है। इस तरह के शुद्ध परिणाम हमेशा बनाए रखना। शुद्ध चेतन परिणाम सभाव संवरो भवति। भावों से संवर शुद्ध चेतन परिणामों का के माध्यम से होना है ना। नवतर द्रव्य कर्म का आगमन न हो, ये बहुत बड़ा त्यागी व्रति का, चारित्र को ग्रहण करने वाले का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये नए कर्मों का बंध न हो, नए कर्मों का आश्रव न हो, उनका संवर करना है। हर क्षण अगर वो रुक रहा है तो ये हमारा बहुत बड़ा भीतरी, बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है। हर समय हम नए आने वाले कर्मों से अपने आप को बचा रहे हैं। व्रत चारित्र इसीलिए होते हैं, हर समय संवर और निर्जरा करने के लिए। व्रत चारित्र का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि बस एक बार कोई संकल्प ले लिया तो अब हम व्रती हो गए या हमारा चारित्र हो गया तो अब अपने आप सब होता रहेगा।
हर समय पर वह भाव संवर होना और हर समय पर भाव संवर के लिए ये व्रत चारित्र की साधना की जाती है। तो ही ये भाव संवर नए द्रव्य कर्मों के संवर का कारण बनता है। तो नया द्रव्य का आगमन नहीं होगा तो ही पुराने द्रव्य की निर्जरा होगी, तो वो संवर पूर्वक निर्जरा कहलाएगी। वही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। नहीं तो पूरा जीवन व्रती के साथ निकल भी जाता है, संवर निर्जरा नहीं हो पाती, आश्रय ही होता रहता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसलिए इनको तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व के साथ समझेंगे, ये तत्व हैं, भीतरी सारभूत भाव हैं, इनका श्रद्धान इसी रूप में करेंगे तो तत्व ज्ञान के साथ में संवर होता है ना। रटने से नहीं होता, सात तत्वों के नाम रटने से तो संवर नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। तो ये संवर इसी तरह के श्रद्धान और ज्ञान से होता है, जिसमें कि सम्यक चारित्र संवर का सबसे बड़ा कारण है। तो वो सम्यक चारित्र इसीलिए कारण है कि जो सम्यक चारित्र को ग्रहण करता है वो हर समय पर संवर का अधिकारी हो जाता है। वो संवर कर सकता है अगर वो करे तो। प्रमादी रहेगा, ध्यान नहीं देगा, अज्ञान में जिएगा तो कुछ संवर नहीं होएगा। तो इसलिए चारित्रवान ही संवर निर्जरा का अधिकारी है। इसलिए चारित्र को ग्रहण करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, व्रती बनने के लिए प्रेरणा दी जाती है। ये मुख्य उद्देश्य ध्यान में रहता है तो वह चारित्र की गरिमा बढ़ती है और उससे संवर निर्जरा होते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है। इति अर्थ, इतना यह अर्थ यहाँ पर अब समझना है ना। आगे बड़ा विस्तार तो है ही है, आराम से समझेंगे। गुण स्थानों के अनुसार संवर का विवाह किया जाए।